हेलो गाइस, वेलकम टू द गेमिंग जोन। जावा प्रोग्रामिंग के इस पार्ट नंबर 3 के अंदर आपको मैं वेलकम कहता हूं। हमने पिछले पार्ट के अंदर प्रिंट एलन और प्रिंट की कमांड को देखा था। हमने देखा था कि जो प्रिंट एलन है, जब हम वो लाइन लिखते हैं जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और उसके अंदर जो पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड एज डिस प्रिंट हो जाएगा और उसके बाद जो कमांड है वो नेक्स्ट लाइन पर शिफ्ट हो जाएगी। उसके बाद हमने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखा था सेकंड वाले में कि हमारे पास वेरिएबल्स की क्या डेटा टाइप्स होती हैं। डेटा टाइप्स का मतलब ये है कि वेरिएबल्स के अंदर किस किस्म का डाटा हम स्टोर करवा सकते हैं। हमने यहाँ पर इंटीजर भी देखे थे, डबल भी देखे थे, कैरेक्टर्स देखे थे, जिनके अंदर हमने कुछ वैल्यू स्टोर करवाई थी और उसके बाद उनको प्रिंट करवाया था। आज हम देखते हैं कि मैथमेटिकल ऑपरेशन हम किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले पहले हमें मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं दो वेरिएबल्स के ऊपर और उनको स्टोर करवाएंगे तीसरे वेरिएबल के अंदर। तो इसका मतलब हमें तीन वेरिएबल्स चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं डबल ए बी सी। ये तीन वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर कर दिए। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, उसके बाद हमें इनकी कोई वैल्यूज भी चाहिए। लेट्स सपोज बी की वैल्यू हम दे देते हैं 10 और सी की वैल्यू हम दे देते हैं 20। ठीक हो गया जी। अब हम क्या करते हैं जी, ए के अंदर स्टोर करवाते हैं। ये जो मैंने ए के बाद जो इक्वल का साइन लगाया है, इसका मतलब होता है कि हमने वैल्यू को असाइन कर दिया है। 10 नंबर इज असाइंड इन बी वेरिएबल। ओके, ठीक है जी। सिमिलरली 20। ठीक हो गया जी। अब हम करते हैं 10 मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का साइन ये स्टैरिक होता है 200। उसके बाद हम इसको प्रिंट करवा देते हैं। ठीक हो गया जी। ए इज इक्वल टू प्लस ए। हमने पहले भी देखा था कि प्लस कंकैटिनेशन के लिए इस्तेमाल होता है। इसको हम कॉपी करते हैं। अब हम करते हैं ए इज इक्वल टू 10, ये बी स्टैरिक सी, फिर प्रिंट करवाते हैं। फिर हम करते हैं ए इज इक्वल टू सी स्टैरिक, ये स्लैश वाला बटन। उसके बाद हम फिर प्रिंट करवाते हैं। उसके बाद हम करते हैं ए इज इक्वल टू बी स्लैश सी, फिर प्रिंट करवाते हैं। उसके बाद हम करते हैं जी ऑपरेशन लेट्स सपोज ए इज इक्वल टू बी प्लस सी। उसके बाद हम करते हैं ए इज इक्वल टू बी माइनस सी। उसके बाद फिर से प्रिंट करवाते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास स्टोर होना चाहिए 200, यहाँ पर भी सेम होना चाहिए 200। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने सी को पहले लिखा है, तो 20 को 10 पर डिवाइड करें तो आंसर 2 आता है। उसके बाद यहाँ पर आंसर 0 आएगा, 0 पॉइंट समथिंग में भी। अगर आप देखते हैं तो देखना चाहिए तो क्या आता है इसका, देख लेंगे हम, समथिंग। ठीक हो गया जी। एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर 0 आएगा इन केस ऑफ डेटा टाइप इंटीजर। ये बात आपने याद रखनी है, क्योंकि इंटीजर के अंदर पॉइंट्स में वैल्यू स्टोर नहीं होती, तो इन केस इसके अंदर हमें ये स्टोर करवाना पड़ेगा। यहाँ पे हम कर भी लेते हैं
एक वेरिएबल इंस्टॉल करवा लेते हैं इंट के नाम से, जिसको हम कहते हैं डी। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम अपना क्या कहते हैं, इसको हम असाइन करवा देते हैं डी इज इक्वल टू ए। डी इज इक्वल टू ए, ये जी नहीं कर सकते हम, चले डी इज इक्वल टू बी स्लैश सी कर देते हैं, ये भी नहीं हम कर सकते। चले मैं बताऊंगा आपको किस तरीके को कैसे करते हैं, क्योंकि आगे ये कास्टिंग का मसला आता है, तो कास्टिंग हम अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कास्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर 30 आना चाहिए, और यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं कि -10 ही आएगा। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि क्या वैल्यू आती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा तकरीबन सेम आंसर आया है, 30 एंड -10, 30 एंड -10। ठीक हो गया जी। अब ये तो बात आ गई सारी कि हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन इसके अंदर किए, हमने वैल्यूज खुद से असाइन की। अब हम करते ये हैं कि यूज़र से वैल्यू लेते हैं। यूज़र से वैल्यू लेने के लिए हमें 2-3 काम करने पड़ेंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ वो क्या काम करने पड़ेंगे। हमें एक लाइब्रेरी यहाँ पर इंपोर्ट करवानी पड़ेगी, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट, आप स्टैटिक लगा दें। स्टैटिक लगाने का मतलब है यूटिल जो क्लास है उसके अंदर जितने भी मेथड हैं वो हम इंपोर्ट करवा रहे हैं। इंपोर्ट मतलब हम यूज़ कर रहे हैं। तो इनमें से एक मेथड इसका आता है स्कैनर। स्कैनर, इसके आप जी लिख देते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम लिखते हैं स्कैनर। स्कैनर के बाद हम लिखते हैं ये वैल्यू, आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर लिखा है जी इज इक्वल टू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। सिस्टम डॉट इन का मतलब है हम इसमें हम यूज़र से कोई ना कोई वैल्यू लेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम हमारे पास ये एरर आ रहा है कि ए की वैल्यू आपने बताई नहीं है, तो फिर हम एक काम करते हैं, इसको तो कैंसिल करते हैं ना। उसके बाद हम बी से वैल्यू लेते हैं, बी इज इक्वल टू, ये जो आपने जी लिखा हुआ है तो आपने लगाना है जी डॉट, आपने ये उसने वैल्यूज़ दे दी हैं, तो हमारे पास है जो है अपना डबल है, डबल जो डाटा टाइप है वो डबल है, तो हम यहाँ पर वही लिखेंगे जी डॉट नेक्स्ट डबल। ठीक है जी। और यहाँ पे आप कॉमा लगा देंगे। इसी तरह से अगर हमने सी की वैल्यू लेनी है तो हम सी इज इक्वल टू जी डॉट नेक्स्ट नेक्स्ट डबल लिख देंगे। याद रहे कि यहाँ पर जो डबल है उसका डी कैपिटल आ रहा है, और जो हम डाटा टाइप के अंदर डबल लिखते हैं उसके अंदर जो डी आता है वो स्मॉल में आता है। अब हम अपनी मर्ज़ी का देखते हैं कि ये क्या वैल्यूज़ आएंगी इसके अंदर, और हम बी और सी को यूज़र से लेंगे। एग्जीक्यूट करवा के मैं आपको दिखाता हूँ कि हम वेरिएबल्स के साथ यूज़र से कैसे वैल्यू ले सकते हैं। पहले वैल्यू हमने खुद से लिखी थी और अब हम वैल्यू यूज़र से लेंगे। तो देखते हैं क्या इसका इफ़ेक्ट आता है। ये जी एरर दे रहा है, तो एरर क्या देता है जी, 25 लाइन के अंदर एरर आ रहा है जी। 25 लाइन क्या है जी, ओहो ये जो जितना सारा काम है ये नीचे क्या लिखा हुआ है जी। अच्छा जी, ये एरर आ रहा है जी। मैं आपको ये एरर रिमूव करके दिखाता हूँ, ज़रा आप थोड़ी देर वेट करिएगा प्लीज़ जी। तो हमारा जो एरर आ रहा है वो यहाँ पे स्कैनर का आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं न्यू। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर ख़त्म हो चुका है। अब हम यहाँ से यूज़र से वैल्यू लेंगे 10, उसके बाद 20। तो आप देख सकते हैं कि वही सेम रिज़ल्ट आए हैं। मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, सॉरी अबाउट दैट। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे यूज़र से वैल्यू कैसे ली है, सब कुछ सारा इसका सिस्टम आपने देखा। न्यू का मतलब होता है कि हम जो जी हमने वेरिएबल यूज़ किया उसको एक नई जगह मिल जाए। बाकी इंशाल्लाह बाद में देखेंगे। थैंक यू।